यह है सोनिया सिंह, जो महरूम अभिनेत्री तनीषा से जानती हैं जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था। सोनिया और तनीषा ने एक साथ लाइफ ओके के सीरियल महाराजा रंजीत सिंह में काम किया था। ये तनीषा का पहला सीरियल था। सोनिया काफी दिनों से सीरियल्स की दुनिया में काम कर रही हैं और तनीषा के साथ उनकी मुलाकात किसी सीरियल के सेट पर हुई थी। महाराजा रंजीत सिंह वो पहला शो था जब तनीषा ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। फितूर के बाद यह उनका पहला टीवी शो था और सोनिया के साथ तनीषा की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। सोनिया ने आज हमारे साथ खास मुलाकात की और बताया तनीषा के बारे में, वो कैसी थी और हालात ने उनके साथ जो किया उसके पीछे आखिर क्या था। तनीषा की आत्महत्या की गुत्थी अब तक सुलझी नहीं है। नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। हमारे साथ उनकी दोस्त सोनिया सिंह हैं। सोनिया, क्या कहेंगी कि अब केस भी आगे बढ़ रहा है, नए नए पहलू भी समझ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, क्या कहेंगी पूरे मामले को लेकर? मुझे एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जो देखा है, मेरी जो बातें हुई हैं उससे, वो प्यार में बहुत खुश थी। जो भी उसका रिलेशनशिप था वो बहुत खुश थी लाइफ में। 14th को अगर हम वो हटा दिया जाए, अगर 14th को कुछ छोटी छोटी चीज़ों से शेयर की थी मुझसे, जो मैंने उतना सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उतना, क्योंकि वो नॉर्मली बता रही थी मुझे बातें। अदरवाइज़ मैं खुद सदमे में हूँ। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि वो एक्चुअली ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या बातचीत हुई थी 14 को और क्या नज़र आया था कि परेशान हैं या कुछ उनके मन में चल रहा है? 14th को वो मुझे मिलने के लिए आई थी। उसने मुझे क्योंकि वो 1-1.5 महीने से मेरे टच में नहीं थी, जो मैं उसको मैसेज भी करती, टॉन्ट भी करती थी कि तू इतना बिजी हो गया अली बाबा करते हो, मेरे पास मुझसे बात करने का टाइम नहीं है। तो वो बोलती थी, नहीं दीदी बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, मैं करूँगी, जिस दिन फ्री होंगी मैं आपसे बात करूँगी, बट सॉरी आप प्लीज़ ऐसे मत करो, वैसे मत करो। सोनिया ने बताया कि तनीषा जब भी फ्री होती थी तो उनको कॉल करती थी, उनसे मिलने आती थी, लेकिन काफी दिनों से वो परेशान सी थी और इस महीने उनकी बात भी काफी कम हुई। 14 दिसंबर को तनीषा जब उनसे मिली थी तो उन्होंने कहा था कि शिजान थोड़ा स्पेस चाहते हैं और शिजान को प्यार की बातें 24 घंटा करना पसंद नहीं था। उसके बाद 14th को वो मुझे अचानक फ़ोन करती है कि आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं छुट्टी है। मैंने कहा हाँ मैं सैलॉ में हूँ दीदी के साथ। तो कहती 1 घंटे में। मैंने कहा मैं फ्री हो जाऊँ। कहती मैं वहीं पे आती। तो मुझे मिलने के लिए आई वो मैक्सिस मॉल के ऑपोजिट एक सैलॉ है, वहाँ पे हम लोग गए मिलने के लिए। वहाँ पे मिलने के लिए आई तो मैंने इसको पूछा, मैंने कहा अभी क्या बात है, मतलब आजकल तेरे बड़े कॉल्स आ रहे हैं, तो मतलब तेरा और शिजान का सही चल रहा है ना? तो उसने मुझे बोला कि, तो ऐसे हंस दी कि जैसे मैंने पकड़ लिया हो कोई चीज़। तो मुझे बोलती है कि नहीं, उसको मैं क्योंकि 24 घंटे रिलेशनशिप की बातें करती हूँ, तो वो कहता है कि मुझको 24 घंटे रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है, तो उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो कहती ठीक है। कहती लड़कियाँ तो होती हैं ऐसी हैं, आपको पता है कि ज़्यादा ही घुस जाती हैं तो लड़के फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ठीक है, अगर उसको स्पेस चाहिए तो मैं उसको स्पेस देती हूँ। तो मैं दे रही हूँ उसको स्पेस, जिससे उसको प्रॉब्लम भी हो रही है कि इसको ये स्पेस दे रही है। तो जो कहती है इसको अच्छा भी लग रहा है कि इसको प्रॉब्लम हो रही है इसके स्पेस देने से, पर मैं 1 वीक और स्पेस दूंगी उसको, उसके बाद मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। फिर वो जस्सी गिल के साथ जो 2 एल्बम्स करने वाली थी उसके बारे में उसने बताया, बहुत एक्साइटेड थी, नॉर्मल बातें हुई थी। तो उतना सीरियस मैटर लगा नहीं मुझे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बट उसके बाद वो 1 घंटा हमने टाइम स्पेंड किया, खाया पिया, उसके बाद वो घर चली गई, मैं अपने घर आ गई। आत्महत्या से 1 दिन पहले तनीषा ने उन्हें कॉल किया था कि अगर मम्मी का फोन आए तो उनसे कहना कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन सोनिया समझ नहीं पाई कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। जिस दिन ये आत्महत्या का जो मामला है जो सामने आ रहा है, उसके आसपास कोई बातचीत हुई थी आपकी, या कोई मुलाकात हुई थी, या कोई फ़ोन पर ही बात हुई है? 23rd को बात हुई थी मेरी उसके सुसाइड से 1 रात पहले, रात को 11 सवा 11 बजे उसने मुझे कॉल किया था। मुझे बोलती है कि सुने दी, अगर मम्मा का कॉल आएगा तो उनको बोलना कि मैं आपके साथ गोलगप्पे नॉर्थ में पानीपुरी को गोलगप्पे बोलते हैं, कि मैं आपके साथ गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा लेकिन मैं तो शूट कर रही हूँ। कहती नहीं, आप बोला आप मुझे ऑटो में पिक करने के लिए आए हो
और मेरी बिल्डिंग के नीचे से, तो हम लोग गोलगप्पे खाने जा रहे हैं। मैंने कहा लेकिन बेबी आवाज़ आएगी ना गाड़ियों की, मैं यहाँ पे इतना साइलेंस है। कहती नहीं बस मम्मा का तो मम्मा का कॉल आ रहा था, कॉल वेटिंग पे। मैंने कहा तेरी मम्मा का कॉल आ रहा है। कहती नहीं आप जब भी कॉल आएगा तो आप बोलना मम्मा को कि आप मुझे पिक करने आ रहे हो। मैंने कहा शोर आया। कहती नहीं बस आप बोल देना मम्मा को। और उसने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद फिर मेरे को शॉर्ट में बुला लिया कि मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी, तो मैं गई शॉर्ट में। फिर मैं वापस आई तो मम्मा के 5-6 मिस्ड कॉल्स थे, इसके भी 2 मिस्ड कॉल्स थे। तो मैंने सबसे पहले तो इसका एक मैसेज आया हुआ था कि दी मेरी मम्मा से बात हो गई है, मैंने तो अभी आपको मम्मा को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने इसको कॉल किया पूछने के लिए कि तू कहाँ थी, मतलब ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने इसको कॉल किया तो कहती नहीं मैंने कहा तेरी मम्मा के बहुत सारे मिस कॉल्स हैं, अभी मैं कॉल करूँ मम्मा को, तो है का। कहती नहीं मम्मा से मेरी बात होगी, मैंने बोला कि बॉबी आपको आके ले गए हैं। तो मैंने कहा तू बता तो सही। कहते नहीं मम्मा आपको बताती हूँ ना दी, मैं आराम से बताती हूँ। तो मुझे लगा वो शिजान के साथ होगी, मे बी कुछ होगा फैमिली मैटर। तो मैंने नहीं लिया उस चीज़ को सीरियसली। और नेक्स्ट डे मैं उससे कॉल करने भी वाली थी, तो हमारा क्योंकि नाइट शिफ्ट चल रही थी, मेरा लेट कॉल टाइम था, तो मैं लंच करके मैं बाहर गई अपने प्रोडक्शन वालों को पूछने के लिए कि सीन में कितना टाइम है। उसे कॉल करने से पहले तो मुझे वहाँ से न्यूज़ मिलती है कि उसने ये कमिट कर लिया है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा कौन? तो बोला कि वो, अब मैं काली बाबा कहते हैं हाँ। तो मेरी हालत वहीं ख़राब होगी। मेरे लिटरली मैं कांप रही थी, मेरी ब्रेथलेसनेस हो रही थी। वो लोग डर गए थे कि उनको नहीं पता था कि मैं इतना क्लोज थी उसके। वो लोग आके मुझे संभाल रहे थे। तो जबकि मैं उसको कॉल करने, इनफैक्ट मैं इसको 12-1 बजे कॉल करने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ कर लेगी बंदी। मैंने कहा ठीक है आराम से, कई बार छुट्टी होती है तो वो ना सोती रहती है आराम से पूरा दिन। तो मुझे लगा था कि वो सो रही होगी, तो मैं आराम से लंच के बाद उसको कॉल करती हूँ। तो फिर मुझे पता चलता है कि वो ये सीन हो गया है। सोनिया ने बताया कि तुनिशा शिजान के परिवार को अपना परिवार मानने लगी थी और वो उन्हें आप अम्मा अप्पी कहकर बात करती थी, जो कि उनके लिए आम बात थी क्योंकि वो जिसके साथ थी उसके साथ रिश्तों को अपना मान रही थी। 14 दिसंबर को मिलने के बाद सोनिया ने बताया कि वो इस महीने के अंत में एक वीडियो शूट के लिए मुंबई से बाहर जाने वाली थी। सीजान को कितना जानने का मौका मिला? सुनिए, आपको कितना मौका मिला, कितना आप जान पाई सीजान के बारे में? शिजान को मैं पर्सनली नहीं जानती, ऑनेस्टली उसकी फैमिली को भी नहीं जानती। ऑब्वियसली फलक का मुझे पता है, एक्ट्रेस है, लेकिन हम कभी पर्सनली नहीं मिले हैं, कभी काम नहीं किया साथ में। तो शिजान को मैंने जितना जाना है, मैंने टुनू के थ्रू जाना है। वीडियो कॉल्स पे हमारी बात हुई, क्योंकि मोस्टली मैं उसके घर जाती थी, वो मेरे घर आती थी, वो वीडियो कॉल्स पे बात करती थी। 2 बार बात हुई है मेरी शिजान से। तो वो बहुत खुश थी, बहुत मतलब बहुत खुश थी। तो उसने जो मुझे पिक्चर पेश की है शिजान की, कि एक मतलब बहुत उसके लिए केयरिंग था, बहुत प्यार करता था उसको, बहुत कंसर्न था उसके लिए। मतलब मैं जब उसके घर पे भी होती थी, बार बार उसके कॉल्स आते थे कि मतलब सब ठीक है ना, सब ठीक है ना, तू कैसी है, तू क्या कर रही है, अभी तूने कुछ खाया है कि नहीं। मतलब मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, तो मेरे लिए वो एक हीरो की तरह, जो उसके नज़रिए से मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो वो बहुत अच्छा इंसान था। उसके थ्रू जो मुझे पता है, जब तक मेरी उससे बातें हुई हैं, अभी लास्ट 1-1.5 महीने में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, जो उसने उसने थोड़ी चीज़ें बताने की कोशिश की होगी जो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन उसे खुल के नहीं बताया, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। क्योंकि उसके थ्रू जो मुझे पता है कि उसकी फैमिली सब उसको बहुत प्यार करते थे। उसको आपी अम्मा बोलती थी उसकी मम्मी को। तो कोई भी चीज़ हो, एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरे मिड नवंबर की बात है, हम लोग मिले थे उसके घर पे, मैं गई थी उसके घर पे। तो तब भी शिजान शूट कर रहा था, तो मैं जब मिल के निकल रही थी, तो ये कहती मैं भी जाती हूँ आप ही और अम्मा को मिल के आती हूँ। मैंने कहा लेकिन शिजान तो शूट कर रहा है, तो उसका वेट कर ले। कहते नहीं कुछ नहीं, वो शूट कर रहा है, वो आ जाएगा, मैं जा रही हूँ उनको मिलने के लिए। बहुत एक्साइटेड थी, तो वो रेडी हो रही थी उनको मिलने जाने के लिए। तो मतलब उसका बहुत, और हमेशा बोलती थी कि आप भी, बाकी उसके सिबलिंग्स का मुझे नहीं पता, एक वो है ऑटिस्टिक है, जो भी है, उनके एक भाई एक और सिस्टर है, उनके बारे में मैंने कभी उसके मुंह से नहीं सुना। लेकिन उसने हमेशा आप ही और अम्मा के बारे में ही बोला है कि बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं। तो हमेशा वो उसको ऐसे हाथों पे हथेली ऐसे बहुत इज्जत देते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने तो बहुत अच्छा ही सुना है उनके बारे में।
साथ ही सोनिया जैसा कि हाल ही में सीजान के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ पे उनका कहना था कि वो बचपन से ट्रोमा का शिकार थी और ये बात उनकी माँ को पता थी, लेकिन उनकी माँ ने उनका ख्याल नहीं रखा। क्या पाया आपने, क्या वो ट्रोमा का शिकार थी, कभी पाया आपने तुनिशा में? थी वो, उसको ओसीडी था, उसको उसकी एंजाइटी की पिल्स, उसका जो भी मेडिकेशन था वो चलता था, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है चंडीगढ़ से आने के बाद उसने वो छोड़ दी थी पिल्स, माँ से लड़के की वो खाने के बाद उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसने वो छोड़ दिया था सब मेडिकेशन। और वो बोलती थी कि सुन देखो हूँ मैं ठीक हाँ, मतलब अब मुझे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ये ज़्यादा नॉर्मल है। उसके बाद उसने वेट पुट ऑन किया था वो पिल्स की वजह से, देखो मैं वो उसका वेट भी लूज़ हो गया है उसने, तो उसने बोला कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश थी, उसने छोड़ दिया था वो सब मेडिकेशन। अभी क्योंकि मैं ये जो 1 मंथ का जो टाइम था, इस टाइम पे कुछ हुआ हो तो मुझे नहीं पता, बट ऑलमोस्ट 1 साल से वो नॉर्मल थी। साथ ही अगर रिश्तों की बात हो तो तुनिशा और उनकी माँ के रिश्ते कैसे थे, कि क्या पाया था आपने, क्योंकि आप क्लोजेस्ट फ्रेंड थी तुनिशा की, तो क्या पाया था आपने, कैसे रिश्ते थे, क्या नज़र आता था आपको? मुझे इतना पता है कि उसकी माँ बहुत कंसर्न थी, जैसे कि 14th को वो मेरे पास आई थी जब मिलने के सैलॉन में थे हम लोग, तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा था, लेकिन मुझे पता है कि जब भी मेरे साथ होती थी या हमारे और फ्रेंड्स के साथ में, अगर मैं वो फ़ोन उठाती नहीं थी, अगर मैं भी फ़ोन नहीं उठा रही हूँ तो किसी और को फ़ोन कर देती थी कि उससे बात करा दो। उस दिन भी यही हुआ सेम चीज़, कि जब सैलॉन में थे तो सैलॉन में जो रिसेप्शन पे उसका एक कॉल आता है, तो वो बोलती कि तुनिशा शर्मा, तो हम दोनों ऐसे देखते कि मतलब कि वहाँ पे कैसे कॉल आ गया। तो फिर वो गुस्से से गई साइड पे कि पंजाबी में बोलती कि क्या आपने जीपीएस फिट करवा रखा है क्या गाड़ी में? तो उन्होंने बोला नहीं, उसके ड्राइवर से बात हुई थी कि तू सैलॉन में गई तो तेरे को क्या करवाना था, मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया है। तो वो बहुत कंसर्न थी, बार बार कॉल्स करती थी वो, ऐसा नहीं था कि नेगलेक्ट किया गया है, वो बहुत बार कॉल्स करती थी। हाँ, बट ये चीज़ है कि वो जो पैसों को लेके जो चीज़ें बोली गई हैं वो उनके हाथ में था कंट्रोल। अभी संजीव कौशल का जहाँ तक नाम आता है वो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, लेकिन उसकी माँ के हाथ में तो था, क्योंकि छोटी थी, बच्ची थी, तो ऑब्वियसली वो माँ ने अपने हाथ में रखा हुआ था कंट्रोल। तो लेकिन उसने कभी वो चीज़ को लेके कंप्लेन नहीं की कि उसको पैसे नहीं होते या उसकी मम्मी के पास पैसे नहीं है, ऐसा कुछ कभी मेरे सामने तो एटलीस्ट उसने जिक्र नहीं किया उस बारे में। तुनिशा के पैसों पर मां के हक पर सोनिया ने बताया कि तुनिशा के पास कई बार पैसे नहीं होते थे, ये सच है। हाल ही में उन्होंने उनसे 3000 रुपए मांगे थे और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे पास 3000 रुपए भी नहीं है? कभी आपने पाया कि उनके पास, क्योंकि उनके खुद के खर्च के लिए भी पैसे नहीं होते थे कई बार, ऐसा भी सीजान के परिवार ने आरोप लगाया? अब जैसे जब मेरी बात हुई थी 7th को, जब उसने मुझे कॉल किया था रात को, जब मैं उसे नहीं मिल पाई थी, तो नेक्स्ट डे फिर मेरा नाइट शिफ्ट थी, तो तब भी मैं सेट पे ही नहीं, नाइट के बाद मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो मेरे को उसने कॉल किया, तो मैंने उसको बोला कि हाँ, तो मुझे बोलती है कि सोनिया दी, मैं उसको बोलने वाली थी कि मैं कल नहीं मिल पाई, मैंने कल कॉल नहीं किया क्योंकि मैं बिज़ी थी। तो उससे पहले बोलती मुझे, सोनिया दी मुझे ना कहाँ पे, मैंने कहा मैं यार शूट पे हूँ, मैं सॉरी कॉल नहीं कर पाई, तो मैं क्योंकि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था, लेट हो गया था ये वो। तो मुझे बोलती है कि मैंने ना मतलब पंजाब बोल के उसने बोला कि मुझे 3000 रुपये चाहिए, तो मैंने उसको बोला शिजान से ले ले, उसको कैश चाहिए था, तो मैंने कहा तुम लोग साथ में शूट करते हो, शिजान से ले ले। तो उसने बोला नहीं, हमारे चेक्स आ गए हैं, तो शिजान के पास भी अभी उतना कैश नहीं है, तो इसके लिए तो सेम प्रॉब्लम उसका भी है। तो मैंने कहा अभी मैं हूँ ही नहीं, मैं तो अंधेरी साकिनाका में शूट कर रही हूँ, तो मैं कैश में तो मैं नहीं दे पाऊँगी अभी। तो कहती नहीं कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। सोनिया, ये भी कहा जा रहा है कि इसमें एक अलग एंगल है जहाँ पर तुनिशा की माँ कहती हैं कि वो इस्लामिक कल्चर्स को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश करने लगी थी, उर्दू सीखने लगी थी, हिजाब पहनने लगी थी। क्या नज़र आया आपने, क्योंकि आप बहुत क्लोज थी? देखिए, मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं ना उसकी मम्मी की साइड हूँ, ना मैं शिजान की साइड हूँ, मैं सिर्फ उस बंदी की ज़ुबान ही बोल सकती जो उसने मुझसे चीज़ें शेयर की है। वो उसकी चॉइस थी, वो खुश थी, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसके हिसाब से ढल जाते हो, है ना। तो उसके सीन में भी वही था, जो जितना उसने मुझे बोला है वो खुश थी। उसने मुझे बोला था कि शिजान ने उसको बोला है कि दोनों तरीके से वो लोग शादी करेंगे, मुस्लिम तरीके से भी, हिंदू तरीके से भी। और उसने,
क्योंकि मैंने उसी से सुना है, शिजान से नहीं सुना। तो कहती कि शिजान ने बोला है कि मम्मा को, बेबे को अकेले नहीं छोड़ना, तो हम क्योंकि सिंगल पेरेंट है तो हम उनको बड़ा 5 BHK का फ्लैट लेंगे, तो मम्मा को साथ में ही रखेंगे, क्योंकि सिंगल पेरेंट है, हम उनको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तो उसकी लाइफ है, हम अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत एक्साइटेड थी। हाँ, कुछ कुछ वर्ड्स उर्दू के बोलती थी वो, इत्तेफाक, लिहाज, जहन टाइप के। तो वो वैसे भी, हम जब किसी के इतने क्लोज होते हैं तो वो वैसे ही आप उसमें ढल जाते हो। जब आप प्यार करते हो किसी से इतना, तो वैसे ही आप चीज़ें दिल से आप वो करना चाहते, जो वो भी कर रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि ज़बरदस्ती उससे करवाया गया है। वो खुश थी, क्योंकि वो सोनिया थी, ये सोनिया थी, मतलब वो बहुत खुश थी उसके साथ। उसके साथ तो थी, उसकी फैमिली के लिए वो इतनी अच्छी बातें बोलती थी कि आप पे इतना ध्यान रखती हैं, अम्मा इतना ध्यान रखती हैं। तो ये लव जिहाद का एंगल मुझे लाइफ में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से आया उसकी फैमिली की तरफ। जब वो दोनों फैमिलीज मिलती थी आपस में, दोनों की तरफ से रजामंदी थी, फिर काहे का लव जिहाद? जब आपको पता था डे 1 से, जब उसे हाँ, उसने मुझे ये भी बोला था कि लद्दाख से आने के बाद, जब चंडीगढ़ में थे ये मम्मा उसकी चंडीगढ़ में थी, ये बॉम्बे में थी, मैं उससे मिलने के लिए गई थी, तो इसने मुझे बोला कि सोने थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मम्मा कि, मतलब ऑब्वियसली हर रिलीजन का बंदा चाहेगा कि उसके पेरेंट्स की अपने रिलीजन में शादी हो। तो कहती कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मम्मा मान गई उसके साथ शादी करने के लिए, मुस्लिम के साथ। कहती मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लगा था मम्मा को बहुत पटाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, लेकिन मम्मा तो खुश हैं। तो जब आपस में माएँ मिलती थी, इनकी अच्छी दोस्ती थी, वो घर में आता था, ये उनके घर में जाते थे, तो फिर अभी सडनली लव जिहाद कहाँ से आ गया? तुनिशा ने अगर अपने दिल की बात अपनी माँ या उनसे या किसी और से शेयर की होती, तो शायद वो आज हम सबके बीच होती। यहाँ पर सीजान के परिवार का ये कहना है कि इनके रिश्ते में जो दरार आई है या दूरी आई है, वो तुनिशा की माँ की वजह से आई है। उन्होंने ये दोनों को एक करना नहीं चाहा। क्या कहेंगे? ये चीज़ मैं नहीं करूँगी मैं, क्योंकि उसकी मम्मी खुश थी कि वो उसके साथ है, वो बहुत तारीफ़ करती थी, वो खुश थी शिजान को लेकर, बहुत खुश थी। जैसे कि मैंने बोला कि 1-1.5 महीने से मैं नहीं थी उसके साथ टच में, तो उस टाइम पे क्या, किसका क्या हुआ है, वो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती। फिर भी क्या नज़र आता है कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? क्या लगता है आपको? देखिए, जो भी मैं बातें सुन रही हूँ, ठीक है, ब्रेकअप्स होते हैं, मे बी वो, जैसा कि मैंने उसका स्टेटमेंट सुन रही थी कि वो ये जो बीच में हुआ है, वो जो भी मर्डर करके जो भी, हाँ, तो मे बी वो डर गया होगा। एक्चुअली मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी तरफ से 100% था, इसकी तरफ से 100%। इसकी माँ तो रेडी थी, आंटी सब रेडी थे, तो आई डोंट नो, मे बी इनके बीच में, जैसे कि 14th को उसने मुझसे शेयर किया था, मे बी इनके बीच में हुई होगी प्रॉब्लम्स। अभी हर कपल में, हस्बैंड वाइफ में भी होती हैं प्रॉब्लम्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होती हैं प्रॉब्लम्स। मे बी उसने नहीं सोचा होगा कि वो बंदी इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा लेगी, या आई डोंट नो। साथ ही सोनिया, एक मिस्ट्री गर्ल की बात हो रही है कि तुनिशा ने सीजान को उस लड़की से बात करते देखा, जिसे वो काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे, और पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि वो काफ़ी देर तक उनसे बात किया करते थे। उसके बारे में कुछ बताया था तुनिशा ने आपको? तो हाँ, उसने मुझे बताया था लद्दाख से आने के बाद, जब उसने मुझसे अपना ये इसके बारे में शेयर की थी चीज़ें मम्मा के एब्सेंस में। तो उसने मुझे बोला था लद्दाख में उसको क्योंकि ब्रेथलेसनेस हो रही थी इसको, और ये काफ़ी हाइट पे शूट कर रहे थे, गाड़ी कहीं नीचे पार्क थी, तो इसको गोदी में उठा के भागा था ये गाड़ी तक, कि हाँ, क्योंकि वो फेंट हो गई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। शिजान लेके भागा था उसको गाड़ी तक, और वहाँ जाके उसको भी, शिजान को भी ब्रेथलेसनेस हो गई थी। फिर फलक के पास वो जो पंप होता है एस्थमेटिक लोगों के लिए, जो भी होता है, तो वो पंप उसको दिया, वो उसको दे रहा था कि नहीं, वो कह रही अपना भी ध्यान रख, तो वो दोनों एक दूसरे को वो कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे। तो वो चीज़, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो उसके बाद दोनों सेम बेड, मतलब ऐसे बेड्स पे थे, जब इनको होश आता है या जो भी इनका ट्रीटमेंट होता है। तो फिर उसने ये चीज़ शेयर की थी कि उसकी कोई थी गर्लफ्रेंड,
लेकिन वो इतना उसको ध्यान नहीं दे रही थी। इनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स चल रही थी शिजान की उसके साथ, कि जब वो उस सिचुएशन में था, जब वो गुस्सा होती थी कि तू कॉल क्यों नहीं करता, तो वो बोलता था कि नेटवर्क ही नहीं, कहाँ से कॉल करूँ, तो कई लड़ाई झगड़े चल रहे थे ऑलरेडी। तो जब उसको उसने बताया उसको कि उसको सांस में तकलीफ़ हो रही थी, ऑक्सीजन कमी हो गई थी, तो भी उस बंदे ने सीरियसली, जो मैंने इससे सुना है, अभी मुझे नहीं पता, कि फिर वो चीज़ें कुछ चीज़ें हुई और इन्होंने एक दूसरे को देखा कि वो इसको केयर कर रहा है, वो उसकी केयर कर रही है, तो वहाँ से वो थी उसकी लाइफ में, थी उसकी गर्लफ्रेंड, लेकिन वो तब तक थी। उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया था, फिर ये दोनों साथ में आ गए थे, अभी उसके बाद भी वो टच में था, तो ये मुझे नहीं पता। फाइनली कि अब न्यायिक हिरासत में है सीजान, क्या कहेंगी? और काफ़ी कुछ उंगलियां उठाई जा रही है दोनों परिवार की तरफ से, आपका क्या टेक है, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? फाइनली मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप लव जिहाद का मामला बना रहे हो, लेकिन जैसे कि मैंने चीज़ें बता चुकी हूँ कि वो खुश थी, सब चीज़ें थी, तो लव जिहाद तब कहाँ गया था। उसके बाद अब मैंने कल वॉइस नोट सुना है जो उसकी मम्मा ने शेयर किया है, जहाँ पे तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि अगर उसको उसकी फैमिली से इश्यूज़ थे, तो वो मम्मा के साथ, उसकी मम्मा के साथ वो इतना, और वो मैं गारंटी देती हूँ वो उसकी आवाज़ है, क्योंकि जब मैंने बोला उसको प्रॉब्लम्स थी, उसने जब कई बार ऐसा हुआ है, मैं जानती हूँ, मैं उसकी एक एक आवाज़, एक एक वो, तो वो उसी की आवाज़ थी जो कल रात से मेरे इसमें से निकल नहीं रही। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि उसकी मम्मी के साथ उसने इतना, अगर उसको प्रॉब्लम थी उसकी फैमिली के साथ, उसको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था, तो वो मम्मा को वो नोट क्यों भेजती? थैंक यू सोनिया, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं जिस इंसाफ की आप बात कर रही है वो तुनिशा को मिले। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कैमरान वादत खान के साथ मैं उमर शुक्ला, आज तक, मुंबई।